दिन पहले सोलन शहर में चर्चा शुरू हुई कि मेंबरशिप की जा रही है चुनावों के लिए, और हमें बड़ी खुशी इस बात के लिए कि चलो एक बार फिर चुनाव होंगे और सभी व्यापारी भाइयों को अपने वोट डालने का या चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। 2017 में चुनाव हुए, उसमें 1497 मेंबर हमने खुद बनाए, पूरे शहर में घूम घूम कर हमने वोटिंग नहीं। मुकेश गुप्ता खुद मना करता, मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि जो बाइटें आ रही है वो सुनने वाले को मुकेश गुप्ता प्रोवाइड करता है मीडिया को। मुकेश गुप्ता से देखो हमारी कोई बात नहीं हो रखी है ना। मुकेश गुप्ता ने कहा भी आप इंटरव्यू दो, मैं अपनी मर्जी से इंटरव्यू दे रहा हूँ। सभी को नमस्कार, आप देख रहे हैं बघाट एक्सप्रेस। मैं हूं तिलकराज शर्मा। आज हमारे साथ व्यापार मंडल की जो चर्चा सोलन शहर में चली हुई चुनावों को लेकर, उसके लिए बात करने के लिए हम हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर व्यापार मंडल के पूर्व प्रवक्ता हरीश मारवा जी। हरीश जी, सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं बघाट एक्सप्रेस में आपका। मैं अपनी बात करने से पूरा कुछ बताना चाहूँगा कि मेरी किसी के साथ भी कोई पर्सनल रंजिश नहीं है। हर व्यक्ति के विचार अपने अपने होते हैं और उसी प्रकार से कुछ मेरे विचार भी ऐसे हैं जो मैं आपके सम्मुख सभ्यता के सम्मुख रखना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले सोलन शहर में चर्चा शुरू हुई कि मेंबरशिप की जा रही है चुनावों के लिए, और हमें बड़ी खुशी इस बात के लिए कि चलो एक बार फिर चुनाव होंगे और सभी व्यापारी भाइयों को अपने वोट डालने का या चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा। उससे पहले मैं तिलकराज को ये बताना चाहूँगा, 1998 में जब प्रेमचंद शर्मा जी का व्यापार मंडल था, वह प्रधान थे, गुलशन जग्गी जी उसमें वाइस प्रेसिडेंट थे, और पवन गुप्ता जी उसमें जनरल सेक्रेटरी थे, और कृष्ण ग्रोवर थे उसमें, और योगेंद्र सेठ भी उसमें थे। हमारा भी सौभाग्य रहा कि हम उसमें मेंबर रहे कार्यकारिणी कमेटी में, और हमने उसका काम किया। बहुत अच्छे तरीके से वो काम करते थे। आपदा की घड़ी में सोल के व्यापारी भाइयों ने पैसे इकट्ठा करके हमें शिमला भी दिए, मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए। लेकिन जो यंग व्यापारी थे 2012 में उनका ये मत हुआ भी अब चुनाव के द्वारा ही इलेक्शन कराया जाए। हमने कहा अच्छी बात है। हमने 1300 कुछ मेंबर बनाए, उस टाइम बनाए हमने, और 2012 में चुनाव हुए 3 साल के लिए, जिसमें कुशल जेठी जी प्रधान चुन के आए और उनके साथ उनकी टीम चुन के आई। और जो चुनाव मतलब कि 2015 में ख़त्म होने थे, 15 के बाद उन्होंने चुनाव नहीं कराए, जो कि उनको 15 में चुनाव कराने चाहिए थे। उसके बाद काफ़ी लड़ाई लड़ी, काफ़ी व्यापारी भाइयों ने विरोध जताया भी चुनाव होने चाहिए, चुनाव होने चाहिए। फिर 2017 में चुनाव हुए, उसमें 1497 मेंबर हमने खुद बनाए, पूरे शहर में घूम घूम कर हमने वोटिंग हुई। उसमें एक नया पैनल चुन के आया, जिसमें मुकेश गुप्ता जी प्रधान बने और राजा भाई उप प्रधान बने, और योगेंद्र सेठी जी जो है कैशियर बने, और मनोज गुप्ता जी जो है उसमें सेक्रेटरी बने, और उसमें हमको प्रवक्ता बनाया गया, नॉमिनेट किया गया। लेकिन अभी चुनाव को 1 महीना नहीं बीता था, कुशल जेठी जी ने कुछ व्यापारियों को साथ लेकर एक महाव्यापार मंडल बना दिया। मैं पूछना चाहता हूँ भी ऐसा क्या था जो नया पैनल चुन के आया था, जिनको 1497 लोगों ने जिताया था, जिनको आप उनसे कंधे से कंधा मिला काम करते, आपको एक्सपीरियंस था पिछले 3-5 सालों का, आपने उनका काम तो क्या कराना था, उनकी टांग खींची गई, उनको काम नहीं करने दिया गया। और ये बाइलो की कापी मेरे सामने पड़ी है, आपके सामने देखो, ये आप पढ़ सकते हैं इसको। इस बाइलो की कापी में 5 साल के लिए हमने चुनाव मेंबरशिप की थी हमने। जो ये 5 साल के चुनाव है, ये 2012 में तो लागू होगा बाइलो? नहीं, ये बाइलो बने ही 16 में आई। नहीं, जो उससे पहले इलेक्शन में बिना बाइलोज के हो गए थे, बिना बाइलोज के होंगे, उसकी बाइलो की कापी की जो है उनके पास हो सकती है। हम अब जो 2016 में हमने जो नए बाइलोज बनाया था, ये उसकी कापी हमारे पास है, ये बड़ी। इसमें 5 साल के लिए इसको बनाया गया था, लेकिन उन्होंने एसडीएम को भी गुमराह किया और ये बोला गया अभी ये चुनाव जो 3 साल के लिए हुए थे ये। और उन्होंने मतलब कि आप ये देखो, जो हमने लोगों से पैसे इकट्ठे किए थे 6 लाख रुपया, उसमें से उन्होंने अनलीगल तरीके से उस पैसे को 2.5-3 लाख रुपये निकाला। ना जाने उस पैसे को कहाँ लगाया गया पैसा वो। नहीं तो पैसा निकालने के लिए भी तो साइन होगा, थोड़ी 1-2 लोग होते हैं, 3 लोग होते हैं, मिनिमम 3 तो चाहिए, 3 मिनिमम चाहिए होती है। वो तो बड़े इनलीगल तरीके से उन्होंने ना जाने किस तरीके से उन्होंने पैसे निकाले। उसके बाद में जब इन्होंने उसको बैंक में रोक लगा दी गई मुकेश गुप्ता जी ने, उसके बाद वहाँ पर स्टे लगा दिया गया, बैंक को बोल दिया गया इसमें से जो है कोई पैसा ना निकाला जाए। कोर्ट में गए, फिर ये कोर्ट में गए, कोर्ट में जाकर मतलब कि हाई कोर्ट तक लड़े, सोसाइटी में भी लड़े। ये देखो इसमें आप पढ़ो, इसमें एसडीएम के ऑर्डर भी हैं और हाई कोर्ट के ऑर्डर भी हैं, आप खुद देख सकते हैं इसमें से, जिसमें से इस व्यापार मंडल को इन्होंने अजेक्ट किया हुआ है। मैंने हाईलाइट कर रखा, देखिए आप इसमें येलो कलर से।
आप इसको देख सकते हैं। चलो खैर कोई बात नहीं। नहीं, उसमें तो आप बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट से वो करा, तो उसके बाद तो इलेक्शन के लिए कहा था ना हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट इलेक्शन के लिए कहा था, लेकिन इलेक्शन करने के लिए हमने कहा भी अब दौड़ ही गई। ये देखिए, ये हाई कोर्ट की कॉपी है, ये ठीक है। मैं दिखाना चाहूँगा आपको। चलो खैर जो भी कुछ हुआ कोई बात नहीं, हमने कहा भी चलो देर आए दुरुस्त आए, अब ये नई मेंबरशिप हो रही है, अच्छी बात है, चुनाव हो गई। लेकिन कल जब मैंने आपके चैनल पे देखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का कि उसमें जो हमारे पूरा प्रधान रहे वह ये बता रहे हैं वहाँ पर कि इलेक्शन करने से दुश्मनी बढ़ती हैं, फूट पड़ती है। उनका कहना था कि जो छोटे लेवल पे इलेक्शन होता है उससे क्या होता है, व्यापारी भाइयों में आपस में फूट पड़ जाती है, गुट बढ़ जाते हैं, ये मतलब था। देखिए मेरी बात सुनिए, गांव में प्रधान चुन के आते हैं वोटिंग के द्वारा, पंचायतों में प्रधान चुन के आते हैं वोटिंग के द्वारा। क्या वो संस्थाएं जो हैं वो तो सरकार से चलती है, या चलो निकाय की संस्थाएं, ये वो बोलते हैं ये तो सोसाइटी एक्ट के अंडर है। जैसे 2012 में इन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि वोटिंग के द्वारा चुनाव होने चाहिए। फिर ऐसा क्या हो गया, अभी वोटिंग के द्वारा चुनाव नहीं होने चाहिए। जब 2012 में चुनाव लड़े थे ये, इन्होंने खुद मेंबरशिप की नहीं, मेरे ख्याल आपने कल इंटरव्यू सुना होगा, उन्होंने कहा कि जो हमारी आम सभा होगी उसमें जो डिसाइड होगा, चाहे आप ठीक है मैं मान गया आम सभा होगी, इसमें भी लिखा, मैं बाइबल में लिखा है कि आम सभा के जो उसमें उसके लिए आपको सबसे पहले तो 1/3 majority चाहिए, एक बात। दूसरी बात उसमें लिखी है भी जो इलेक्टेड 4 बंदे रहे हैं, प्रधान, उप प्रधान, सेक्रेटरी, कैशियर, ये चारों लाजमी है उस मीटिंग में आना है। क्या इन्होंने बुलाया किसी को? मैं हरी मार्केट का प्रधान हूँ, यहाँ 20-25 दुकानें हैं, हमने मेंबरशिप कर रखी है, हमने मेंबरशिप के पैसे दे रखे हैं, क्या हमको बुलाया गया उस मीटिंग में? क्या इनका फर्ज नहीं पड़ता था भी हर व्यापारी को बुलाया जाए? वहाँ पर चुनिंदा लोगों को बुलाया गया खाली वहाँ पर, ऐसा क्यों? खाली चुनिंदा। उस दौरान जो इलेक्शन हुई उस दौरान तो कोई ऐसा मेरे को लगा नहीं कि आप लोगों ने विरोध करा। अब ऐसा क्यों है कि अब 2-2.5 साल बाद ये विरोध शुरू हो गया? नहीं, 2-2.5 साल से हम बिल्कुल एजुकेशन कर रहे हैं। हम हाई कोर्ट भी गए हैं, हम सोसाइटी में भी गए हैं, हम तो एक्टिंग को भी कई बार जाके आए हैं, हमने खुद वहाँ पर कई बार लेटर दिए हैं। क्योंकि जो आज का मेन मुद्दा है ना, तो जो चल रहा है अतिक्रमण का मुद्दा चल रहा है। जैसे व्यापारी जो लोग बाहर से आए हुए हैं यहाँ पर अपने दुकानें से सब्जी दुकानें, फ्रूट की, जिस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, देखिए वो तो जीएसटी देते नहीं है, पर आम जो व्यापारी यहाँ पर रह रहा है वो तो जीएसटी भर रहा है। तो उसको लेकर एक व्यापार मंडल अगर इकट्ठा होकर अगर उसके ऊपर चर्चा करे जिससे व्यापारियों की समस्याओं का हल हो, वो तभी होगा जब एक व्यापार मंडल का प्रधान चुन के आएगा। ये रोष है भी चुनाव होने चाहिए, चुनाव के द्वारा नया प्रधान चुन के आए। अब ऐसे अब घर बैठे कल को मैं नहीं, चुनाव तो आपके 5 साल बाद ड्यू है ना, तो 2.5 साल 2 साल बाद तो होंगे चुनाव। क्यों? चुनाव तो 2 साल, 2017 में चुनाव हुए थे 5 साल के लिए, 2025 हो गया, 3 साल हो गए। 5 के बाद दोबारा इलेक्शन हुए, आप बोल रहे कि उसमें इलेक्शन हुई जिसमें चुनिंदा लोग बुलाएंगे, जो आप बोल रहे हैं वो चुनाव को काउंट करके बोल रहे हैं। उस चुनाव को नहीं मानता, 2.5-3 साल तो निकल गए ना उस चुनाव आपके। हाँ, तो 2.5-3 साल में हमने पूरी लड़ाई लड़ी है। हम रिसोर्स भी गए हैं, हाई कोर्ट भी गए हैं, सोसाइटी में भी गए हैं, सब जगह लड़े हैं। आपको दिखाया हाई कोर्ट ने फैसला रिजेक्ट किया वो वाला, वो किया था उसके बाद चुनाव के लिए। हम तो बोले चुनाव होने चाहिए, हम 2.5-3 साल से इसी बाकी लड़ाई में चुनाव होने चाहिए। कल जो उन्होंने के बात बोली गई इसके बीच में, भाई इसमें कोई इसको तनख्वाह मिलनी नहीं है, पता नहीं लोगों को क्या हुआ, भाई तनख्वाह इसमें मिलनी नहीं है। भाई तनख्वाह नहीं मिलनी है तो आपको ऐसा कौन सा आपको पर्सनल बेनिफिट है? 2012 से 2025 हो गया, आप छोड़ने नहीं चाहते सीट अपनी। आप इलेक्शन लड़े, आप जीते भी, आप हारे भी, आपने इनलीगल तरीके से महाव्यापार मंडल भी बनाया, फिर दूसरा व्यापार मंडल बनाया आपने, आप क्यों छोड़ना चाहते? आप सबको मौका दीजिए जीतने के लिए, हर आदमी चाहता है जीतने के लिए। अब अगर चुनिंदा व्यापारियों ने अपनी बात रखी हुई चुनाव होने चाहिए, कल मैंने बाइट देखी है, आपने भी देखी होगी, हाँ बाइटें दे रहे हैं लोग। तो उसमें बोला गया भाई कुछ लोगों की मानसिकता खराब हो गई है, ठीक है ना, कि उनको मतलब कि पता नहीं क्यों चुनाव अपना चाहते हैं। यार व्यापारी अपनी बात नहीं रखेगा, व्यापारी नहीं कहेगा, आप व्यापार मंडल के प्रधान होने के नाते आप उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। आप उनको बोल उनकी मानसिकता ठीक नहीं है, आप उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। आप अपने व्यापारी भाइयों के बारे में ऐसे चलो, ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको राइट है कि अपनी बात रखे, विचार रखे। वो तो चलो एक मंच पे रख रहे हैं, चाहे मीडिया के थ्रू रख रहे हैं। तो जैसे अब ये बनते जो ये संस्थाएं बनती हैं, आपने खुद कहा कि जो प्रेम जीज वाले थे, प्रेम शर्मा जी, वो लगातार इसमें प्रधान रहे, कभी कोई इलेक्शन नहीं हुआ ना, वो मेरे व्यापार मंडल वो रजिस्टर्ड था। उसी का तो विरोध हुआ था 2012 में, उसी का विरोध हुआ था, इसीलिए उसी का विरोध हुआ था भी। काफ़ी टाइम से व्यापार मंडल के प्रधान बने हुए हैं, अब जो है चुनाव के द्वारा बनाया जाए और 3 साल का टाइम पीरियड रखा जाए इसका। दूसरी एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो पूरे हिमाचल प्रदेश में व्यापार मंडल के इलेक्शन वो वोटिंग से होते हैं कि
सर्वसम्मति से सर्वसम्मति से होते हैं, लेकिन सर्वसम्मति में मेरा ख्याल तो मेरे तो पहला केस है सोलन में सुना कि वोटिंग यहाँ होती है, नहीं और जगह तो शायद। जब हमने 2012 में चुनाव ये वोटिंग द्वारा कराया गया था, तो पूरे हिमाचल प्रदेश के बीच में एक लहर आई थी भी सोलन शहर एक ऐसा शहर है जिसमें सबसे पहले उन्होंने कदम उठाया, ये वाला सबसे पहले वोटिंग का कदम उठाया यहाँ पे। जैसे आपने बोला कि 2012 में लेके 23 साल का पीरियड था इसका, 15 तक। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब सरकार क्या करती है कि जैसे कुछ बोलते हैं कि कई पंचायत में जैसे सर्वसम्मति से कोई प्रधान बन गया, उस पंचायत को अवार्ड देती है कि आपने यार भाईचारे से प्रधान बना दिया, कोई खर्चा नहीं करा, कोई विरोध नहीं हुआ, तो एक अच्छी बात भी है। अगर सर्वसम्मति बनाते मैं बार बार आपसे अभी बात कर रहा हूँ, मैं बार बार आपको यही बात कर रहा हूँ कि सर्वसम्मति से चुनाव हो जाता है, क्यों नहीं होता? हम नहीं मना कर रहे हैं सर्वसम्मति चुनाव नहीं होता। नहीं, ये मांग आ रही है ना कि वोटिंग ही होनी चाहिए। मैं तो मैक्सिमम जो देख रहा हूँ बैठे कि लोग कह रहे हैं वोटिंग होनी चाहिए। वोटिंग सर उसमें वहां पर आप जनरल हाउस बनाओ, आपके भी तो लोग होंगे। मैं वही बोल रहा हूँ, उसमें आम सभा बुलाई जाए, आम सभा बुलाओ, उसमें क्लियर कौन किस 1/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। चारों लोग जो पहले थे इसमें जीते हुए इलेक्टेड जो थे, वो जो भी है पुरानी बॉडी वो आती है, लेकिन तो लिखा होता है। एक बात और भी है ना, देखो आप सुनो मेरी बात को, अगर 1400-1500 दुकानदार यहाँ पे हैं, अगर सबका मत है, आप मेरे साथ चलो पूरे बाजार में घूमो व्यापारी के पास, सब ये कहेंगे वोटिंग के द्वारा चुनाव होना चाहिए। नहीं चलो, वो तो वोटिंग का सबकी इच्छा है। अब लोगों को ऐसा ना, जैसा होता है जैसे कोई सरकार चल रही है, कोई चल रहा है, तो लोगों को होता है जैसे अतिक्रमण में भी सरकार ने व्यापारियों को ठीक को करा है। अब हर कोई चाहता है मेरी डिस्प्ले अच्छी हो बाहर को, कि मेरे पास कस्टमर ज्यादा है, सबकी कंपटीशन आपस में होता है। जी, चाहे अब उसमें कहते हैं स्पोर्ट अगर आप नहीं करेंगे तो कुछ तो लोग एंटी भी होंगे। वो लोग सुनो मेरी बात, देखो अतिक्रमण की जो बात कही है, अतिक्रमण तो ठीक है, भी झूठ से ज्यादा अतिक्रमण होगा तो उसको कोई भी नहीं मानता देगा। वो जो थड़ों वाला मामला है, थड़े बाहर को डिस्प्ले करते हैं, थड़ों के ऊपर उन्होंने कहा थड़ों पर सामान लगा सकते हैं यार। हाँ। एक उसकी एक टाइम पीरियड होता है, किसी समय में जैसे येलो लाइन लगा दी गई थी, येलो लाइन जो लगेगी उसके अंदर ही, जैसे उसके अंदर ठीक है, वो अच्छी बात है, उसमें हम साथ देते हैं सबका। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो व्यापार मंडल का प्रधान हो वो खाली व्यापारी हित की बात करे, चाहे प्रशासन से बात करे, सरकार से बात करे, चाहे कहीं की बात हो, व्यापारी हित की बात करे। वो तो व्यापार मंडल का प्रधान व्यापारी हित की बात करेगा, पॉलिटिकली बात करेगा, फिर तो व्यापार मंडल का प्रधान नहीं होगा। तो वो देखिए ना, पार्टी विशेष से जुड़ा होगा। आप बताइए मुझे कि जब 6 लाख वहाँ इकट्ठा हुआ था, जिससे कुछ तो जिंदा लोगों से पूछ के वो पहल निकाला गया वहाँ से, और उसको इन तरीके से पहल लगा दिया गया होटल में पार्टी पुर्टी करके, क्या ठीक बात है? वो व्यापारी का चलो वो तो ऐसा ना जी, जब आपकी व्यापारी का बॉडी आएगी आप उसमें इंक्वायरी करा सकते हैं, खर्चा वो तो ऑडिट में जाएगा। व्यापारी का पैसा व्यापारी के हित में लगे, वो ठीक है। वो तो अब देखिए, अब मैं बताता हूँ आपको, मैं आप बताओ मुझे, 40 साल से 45 साल से दुकानदारी कर रहे हैं वो, ठीक है, मेरी उम्र 63 साल की हो गई है, मैं 40-42 साल से दुकानदारी करता हूँ मैं, ठीक है, टैक्स भी दे रहा हूँ गवर्नमेंट को, सारे काम भी कर रहा हूँ, अपना परिवार भी चला रहा हूँ। लेकिन सिक्योरिटी क्या है मेरे लिए? अब कोई सरकार ने हमारे लिए व्यापारियों के कुछ ऐसा काम किया है जो जब इंश्योरेंस किया है, कुछ कर रखो? हमारा प्रधान ऐसा चाहिए जो व्यापारियों के बारे में सोचे, भाई आने वाले उसके फ्यूचर में सोचे, जब वो काम करने के लिए काबिल नहीं रहे आदमी तो उसके लिए क्या किया जाए। अब आप देखिए, आपने कहते बीच में आपके प्रधान जब अभी इस टेन्योर से पहले पूर्व मुकेश गुप्ता थे, उस दौरान भी 4-5 साल का कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं? उन्होंने क्या ऐसा किया कि व्यापारियों को भी अच्छा? पहली बात उसमें ये रही कि जैसे आपसे मैंने कहा कि अब व्यापार मंडल बने अभी 1 महीना ही हुआ था, इन्होंने महाव्यापार मंडल बना दिया, टांग खींचनी शुरू कर दी। अब बताइए वो पहले उनसे लड़ाई लड़ता या अपने कार्य? वो चलो वो तो एक बनाने से कुछ नहीं होता, पर एक है जो सरकार से मान्यता प्राप्त तो आपका था ना, ठीक है, उसमें से काम भी होंगे, काम किए, बाद में सुनने में कि लोगों के उनके प्रति अमेंडमेंट होगी, नहीं यार हमने मौका दिया था पर वो कैश नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए वो क्योंकि आप भी उनके साथ ही रहे, हर आदमी को खुश तो नहीं किया जा सकता। कई काम किए उन्होंने, ऐसी बात नहीं है, कई काम किए उन्होंने, और अपने क्योंकि ये मामला बीच में भी जो आपकी रामलीला मंडल उसमें भी आपने देखा आपके प्रधान थे वो, ठीक है, उनकी कार्यशैली के कारण ही उनको छोड़ना पड़ा बीच में। कुछ निजी कारण से भी अभी लोग अपनी बिजी कह सकते हैं उसमें। अब जैसे आप कहेंगे हमारे को भी हम 15-20 साल चुनाव लड़ते आ रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है एक व्यक्ति विशेष के पीछे अगर हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो समाज का हित तो नहीं, वो व्यापारी हित तो होगा। देखिए आपसे बात करूं, लड़ाई तो सिर्फ 2 लोगों की चल रही है जो लगता है। नहीं बात हम मीडिया की उससे मतलब जो जानते हैं लोगों मिलते हैं लोगों, हमारे को लगता है कि ये लड़ाई कुशल जेठी मुकेश गुप्ता नहीं, और उनको आगे किया जा रहा है पिक्चर में। नहीं, मुकेश गुप्ता खुद मना करता मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि जो बाइटें आ रही है वो सुनने वाले को मुकेश गुप्ता प्रोवाइड करता है मीडिया को। मुकेश गुप्ता से देखो हमारी कोई बात नहीं हो रखी है ना, मुकेश गुप्ता ने कहा भी आप इंटरव्यू दो, मैं अपनी मर्जी से इंटरव्यू दे रहा हूँ। नहीं, ये इंटरव्यू तो आपने खुद कॉल की मुझे, मैं खुद दे रहा हूँ, पर मैं ये बोल रहा हूँ जो बाइटें प्रोवाइड की जा रही है, जो
उनका कुशल जेठी जी का भी कहना है कि वो मुकेश गुप्ता मैनेज कर रहा है, कि भैया तुम बोलो। देखो दोनों में एक बात है, दोनों में एक बात है। क्योंकि मैं आप न्यूट्रल आदमी है, मैं तब आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपने तो सुनो, जब आपको लगा कि ये बंदा नहीं है तो आपने बोला कि नहीं है भैया, जो काम नहीं करेगा वो साथ नहीं। देखो दोनों में एक बात है। अपने हमारे पूरे प्रधान कुशल जेठी जी हैं, ठीक है, वो चाहते भी मैं प्रधान बनूं। जो मुकेश गुप्ता जी हैं उनका विचार में कोई पता है, वो चाहते हमने चुनाव अब नहीं लड़ना, सबको मौका मिलना चाहिए। कोई नया प्रधान ढूंढते हुए आए, हमने 5 साल काम कर लिया, अब नया प्रधान बनते आया जाए, हो सकता है मैंने कुछ कमियां रह गई हो, नए आदमी को मौका दिया जाए। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों के विचारों में। एक बोलता जी मैं नहीं बनना है, दूसरा बोलता जी अब और किसको मौका दिया जाए। तो आप बताइए बड़ा कौन होगा? चलो मौका तो ऐसा ना सबको मिलना चाहिए, ये लोकतंत्र है। हाँ ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि अब मैं ही बनूंगा, हर बार मैं ही करूंगा, वो तो लोकतंत्र की बात है। जब हमारे बाजार में ये बात हुई कि ये 220 रुपये की पर्ची काट रहे हैं, तो हमने सबसे कहा भी कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सबने मेंबरशिप करनी है वहाँ पर। लेकिन जब शाम को हमने कहा भी, उन्होंने कहा भी चुनाव का कोई फायदा ही नहीं करने का, कई लोगों की मानसिकता खराब हो रखी है, वो चुनाव करना चाहते हैं, इसमें कोई हाथ होनी भी है। ये बातें बोलने से हमारा मन आघात हुआ सब व्यापारी भाइयों को। तो मैं यही निवेदन करना चाहूँगा सब व्यापारी भाइयों से कि आप पहले सुनिश्चित कर लें कि चुनाव होंगे तभी आप मेंबरशिप कीजिए, और आपका जो पैसा जाएगा वो व्यापारी के हित में लगना चाहिए। पैसा व्यापार हित के लिए जो पैसा जो इकट्ठा किया जाए, व्यापारी हित के लिए, व्यापारी हित में पैसा लगा जाए। वो बोला ऐसा प्रधान लेके आओ जो व्यापारी हित के बारे में बात सोचे। मुझे लगता है फिर लग रहा है कि तैयारी आपकी लग रही है, मेरे को फिर प्रधान के हिसाब से आप लगे हैं कि व्यापारी के मुद्दे होने चाहिए। देखो उसमें तैयारी तो लग रही है मेरे को आपकी बातों से। देखो मैं उसमें बताना चाहूँगा आपको, जिस हिसाब से आपने अप्रोच किया ना कि ये मुद्दे होने चाहिए, ये तो मुझे लग रहा है कि तैयारी है। ये सोलन शहर है, माँ शूलिनी की नगरी है ये, और यहाँ मैं जानता हूँ कि बहुत ही व्यापारी, बहुत ही बुद्धिजीवी लोग जाते हैं यहाँ पर। एक नहीं, आपको सैकड़ों प्रधान बनने के लायक यहाँ पे लोग मिलेंगे हमारे पास। सोलन शहर के लोग बहुत ही सज्जन लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरे से उच्च कोटि के लोग भी यहाँ पे एजुकेटेड लोग रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। सबको मौका मिलना चाहिए। बाकी माँ शूलिनी की कृपा रही, आप लोगों का आशीर्वाद रहा, अगर हमें मौका दिया जाए तो हम भी चुनाव लड़ सकते हैं। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद बघाट एक्सप्रेस से बात करने के लिए। हमारा